सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः तृतीयः पादः विभक्ति प्रकरणं लाइव कक्षा संख्या 10 को आज हम पढ़ेंगे। 9 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं इस तीसरे पाद की, आज 10वीं कक्षा पढ़ेंगे। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक सूत्र पढ़ा दिए थे। 34वें सूत्र तक हमने पढ़ लिया था। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। दूरांतिकार्थैः षष्ठ्यन्यतरस्याम्, दूर और समीपवाची जो शब्द हैं उनके योग में अन्य शब्दों में क्या है, विकल्प करके षष्ठी विभक्ति होती है और पंचमी भी चल रही थी पीछे। ठीक है, चलिएगा अब हम चलते हैं। आगे का हमारा सूत्र है 35वां, उसको पढ़ते हैं। चलिए, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, दूरांतिकार्थेभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनांतम, द्वितीया प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम। पूर्व सूत्रानुसारमेव दूरांतिकार्थेभ्यः इत्यत्र समासः। गुरुजी ने लिखा है कि पूर्व सूत्र जो पीछे वाला जो सूत्र था उसके अनुसार ही यहां पर भी दूरांतिकार्थेभ्य में समास कर लेना चाहिए। पिछले सूत्र में क्या समास था आपका, देखिए, दूरश्च अंतिकश्च दूरांतिकौ तौ अर्थौ येषां ते दूरांतिकार्थाः तैः दूरांतिकार्थैः। द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास था, पहले द्वंद्व समास था फिर बहुब्रीहि समास था, वही समास यहां पर है बस। ठीक है, यहां केवल तृतीय व्यक्ति बहुवचन दिया है और वहां पंचमी व्यक्ति बहुवचन दिया है, विभक्ति का अंतर है, समास वही है। ठीक है, चलिएगा, तो ये कह दिया आपको। अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति इसमें आती है षष्ठ्यन्यतरस्याम पंचमी, इन 2 पदों की अनुवृत्ति आती है। अर्थः दूरांतिकार्थेभ्यः शब्देभ्यः द्वितीया विभक्तिर्भवति, चकारात् षष्ठी च भवति विकल्पेन। सरल अर्थ है बिल्कुल। यहां कहते हैं कि दूर और अंतिक माने दूर अर्थ वाले और समीप अर्थ वाले जो शब्द हैं उनसे ही, माने उन शब्दों में ही, उन शब्दों में ही द्वितीय विभक्ति भवति, द्वितीय होती है, चकार से षष्ठी, षष्ठी होती है, और भवति विकल्पेन, विकल्प से होती है षष्ठी, और अतः पक्षे पंचमी अपि भवति, और पक्ष में पंचमी भी हो जाती। एवं विभक्ति त्रयम सिद्धम भवति, इस प्रकार से 3 विभक्तियां इन शब्दों से हो जाती है, समीपवाची और दूरवाची शब्दों से। ठीक है, कैसे, उदाहरण दिखाया, दूरम ग्रामस्य, दूरस्य ग्रामस्य, दूराद ग्रामस्य, विप्रकृष्टम विप्रकृष्टस्य, विप्रकृष्टाद वा ग्रामस्य, अंतिकम अंतिकस्य, अंतिकाद वा ग्रामस्य, समीपम समीपस्य, समीपाद वा ग्रामस्य। ये
ये देखिएगा, ये आपको इन्होंने दिखा दिया अंतिकम का, ये आपको द्वितीय दिखा दी, ये षष्ठी और ये पंचमी, तीनों विभक्तियों को उदाहरण दिखा दिए। यहां पर आपको ऐसा लगेगा गांव के दूर, और ये भी गांव के दूर ही अर्थ है, ये ध्यान देंगे। क्या ये जो विभक्तियां हो रही हैं, आप दूरम, दूरस्य, दूरात, इन तीनों विभक्तियों तो का जो शब्दों का प्रयोग है समान अर्थ है। ठीक है, क्या अर्थ है? समान अर्थ है। तो इसी प्रकार से विप्रकृष्टम, विप्रकृष्टस्य, विप्रकृष्टाद, इसका तो ये षष्ठी, तृतीय और वो पंचमी और द्वितीय विभक्ति हो गई। इतना ही ये सूत्र है। बस इस सूत्र में और उस सूत्र में यही अंतर है। वो सूत्र दूर और समीपवाची शब्दों के योग में अर्थात दूसरे शब्दों में विभक्ति करता है, और ये करता है दूर और समीपवाची शब्दों में ही। ठीक है, चलिएगा, यहां पर लिखा है दूर अर्थ वाले तथा समीप अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया विभक्ति होती है और चकार से षष्ठी भी होती है, तथा अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति होने से पक्ष में पंचमी भी हो जाती है। इस प्रकार तीन रूप बनते हैं। पूर्व सूत्र से मैं दूर अंतिक के योग में षष्ठी विकल्प से कही थी, तथा यहाँ दूरांतिक शब्दों से द्वितीय आदि कही है। यही भेद है, माने यह भेद है केवल। तो इन दोनों सूत्रों को आप विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि इन शब्दों का वाक्यों में बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, यहां पर एक टिप्पणी दी है गुरुजी ने, आपको टिप्पणी भी बता देता हूं। यहां लिखा हुआ है नंबर 1, यहां पर एक टिप्पणी दी है नीचे। ये टिप्पणी में लिखा हुआ है कि यहां काशिकादि में षष्ठी की अनुवृत्ति न लाकर तृतीया का समुच्चय किया है, तो प्रयोगाधीन जानना चाहिए। तो काशिकाकार हैं, काशिकाकार, उन्होंने यहां पर षष्ठी की अनुवृत्ति न ला करके उन्होंने कहा कि चकार से तृतीया होती है, ऊपर से तृतीया आ जाती है। तो वो तृतीया का उदाहरण दिखाते हैं यहां पर। तो इसका मतलब है कि जो उदाहरण है वो प्रयोगाधीन है। यदि हमें इन शब्दों में तृतीया विभक्ति भी प्राप्त होती है तो तृतीया विभक्ति भी हम इसी सूत्र से मानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम इन शब्दों को चार विभक्तियों में मान सकते हैं, द्वितीया, तृतीया, ठीक है, और आपका पंचमी और षष्ठी। इन चार विभक्तियों में इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं और आपको साहित्य में मिल सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। ये आपका प्रकरण खत्म हो गया। जो अपादान, जो पंचमी विभक्ति का प्रकरण था वो प्राय करके समाप्त हो गया। बीच में और दूसरी विभक्तियों के आ जाते हैं, और मुख्य रूप से पंचमी विभक्ति का प्रकरण था, ये समाप्त हो गया। अब आइएगा, अब है सप्तमी विभक्ति का। हमने कौन सा देख लिया? द्वितीया का हो गया, तृतीया का हो गया, चतुर्थी का हो गया, पंचमी का हो गया। ठीक है, अब नंबर में आ रही है सप्तमी। इस प्रकार से क्रम है, षष्ठी अंत में है। ठीक है, षष्ठी अंत में। सप्तम्यधिकरणे च, सप्तमी प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम, अधिकरणे सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम, च अव्ययपदम अनुवृत्ति है। दूरांतिकार्थेभ्यः अनभिहिते, इनकी अनुवृत्ति आती है ऊपर से। ठीक है, अर्थः अनभिहितेऽधिकरणे सप्तमी विभक्तिर्भवति चकारात् दूरांतिकार्थेभ्यश्च। और देखिएगा, दूरांतिकार्थों से एक और विभक्ति कह दी आगे। तो ये सूत्र कहता है कि अनभिहित जो अधिकरण कारक, आधारो अधिकरणम आदि सूत्र से जिनकी अधिकरण संज्ञा हुई है, उन अधिकरण में वो अधिकरण यदि अनभिहित हैं, क्या अनभिहित हैं कृत तद्धित समास आदि से, तो
क्या है, तो उसका उसमें सप्तमी विभक्ति कहनी चाहिए। और कहते हैं चकारे, चकार पढ़ा है, चकार क्यों पढ़ा, तो कहते हैं चकार ऊपर से दूरांत कार्थे ब की अनुवृत्ति को ले आता है, उसको खींच लाता है। तो दूरवाची और समीपवाची इन शब्दों से भी सप्तमी हो जाती है। तो उदाहरण दिया, कटे आस्ते, शकटे आस्ते, थाल्याम पचति, दूरांतिकार्थेभ्य। तो ये देखिए अधिकरण है, आधारो अधिकरणम से क्या है, अधिकरण संज्ञा हो रही है इनकी। तो अधिकरण में ये सप्तमी होगी, कटे सकटे, स्थाली का नदी के समान बन गया। अब दूरांत, दूरांत कार्थेभ्य, जैसे दूरे ग्रामस्य, तो ये सप्तमी हो गई। अब इसमें 4 विभक्तियां तो पहले हो गई, अब 5वीं विभक्ति भी आ गई। क्या आ गई, 5वीं। देखिएगा कौन कौन सी आ गई। दूर में द्वितीय आ गई, तृतीय आ गई, तृतीय माने काशकाकार आदि तृतीय लेते, और पंचमी आ गई, और षष्ठी आ गई, और ये सप्तमी आ गई। अब कौन सी विभक्ति रह गई, अब केवल और केवल आपकी चतुर्थी बच गई, चतुर्थी और प्रथमा है। प्रथमा भी हो जाती है कहीं पर, चतुर्थी नहीं होती है। तो दूरे ग्रामस्य, विप्रकृष्टे ग्रामस्य, अंतिके ग्रामस्य, अभ्यासे ग्रामस्य, अर्थ वही है, अर्थ वही है। ठीक है, चलिएगा। और ये उदाहरण हो गए आपके, सामान्य, कठिन नहीं है। आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा कही है, तो उसका यहां पर सप्तमी विभक्ति कह दी है। चलिएगा आगे चलते हैं। सूत्र संख्या 2337, यस्य च भावेन भावलक्षणम्, यस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदं भावेन तृतीया विभक्ति एकवचनान्तं भावलक्षणं प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं समासः भावस्य लक्षणं भावलक्षणं षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, भावस्य लक्षणम भावलक्षणम। अब यहां पर हम अर्थ भी करेंगे, परंतु पहले आपको थोड़ा सा यहां पर एक भाव शब्द प्रयोग हो रहा है 2 जगह। भाव शब्द क्या है, भावेन ये तृतीया का, ये भाव यहां से समस्त पद है। यहां भाव का अर्थ क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा। क्या भाव का अर्थ, भाव का अर्थ है यहां पर आपका क्रिया। देख लीजिए क्या अर्थ है यहां पर, भाव का अर्थ है क्रिया। चाहे आप क्रिया कहिएगा चाहे भाव कहिएगा, भाव शब्द का अर्थ यहां क्रिया लिया गया है। अब आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा अर्थ। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आती है सप्तमी की। अर्थ है इसका अर्थ, यस्य च भावेन क्रियया भावः क्रियांतरं लक्ष्यते तस्मात् सप्तमी विभक्तिर्भवति। यहां आपको ये कहते हैं, ये विशेष सूत्र है, आपको समझना है पूरा 100% समझना है आज इस सूत्र को। ठीक है, अनुवाद में हमने पढ़ा, अनुवाद में पढ़ते समय ये कम समझ में आता है, पर यहां पूरा समझ में आएगा। कहते हैं यस्य च भावेन, किसकी क्रिया, भाव भाव का पर्यायवाची शब्द लेंगे क्रिया, तो जल्दी समझ में आया, क्योंकि क्रिया हमारे माइंड में स्पष्ट है। जिसकी क्रिया के द्वारा, तृतीया है, जिसकी क्रिया के द्वारा, भाव, भावा का अर्थ है क्रिया, तो क्रियांतरम माने जिसकी क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया। क्या है, अभी जिसकी
जिसकी अभी मैं समझाऊंगा, जिसकी किसकी ये भी समझना है आपको। तो जिसकी क्रिया के द्वारा कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती हो, माने सूचित होती हो, है? तो तस्मात्, तस्मात् को कहां जोड़ना है? तस्मात् का संबंध होता है इससे, इस भाव से। जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित होती हो, बताई जाती हो या समझी जाती हो, तो जो जिसकी क्रिया के द्वारा हो रहा है तो उस क्रियावाची शब्द में, ध्यान दीजिए, इस क्रियावाची तस्मात् माने तस्मात् भावात् माने इस क्रियावाची शब्द से सप्तमी विभक्तिर भवति। स्पष्ट कर लीजिएगा एकदम। तस्मात् किसको कह रहा है? इसको कह रहा है, भाव को। यहां तो ये स्त्रीलिंग है, भाव शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तस्मात् माने तस्मात् भावात्, ठीक। सप्तमी विभक्ति होती है, बिल्कुल सरल अर्थ है। अब यहां समझना है यस्य क्रिया, ये यस्य किसको कह सकता है? तो क्या होता है यहां पर ये समझना है, जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक होती है कर्तृष्ट, क्या? कर्तृनिष्ठ क्रिया, और एक होती है कर्मनिष्ठ, जिसको बोलते हैं कर्तृस्थ और कर्मस्थ क्रिया। समझ लीजिए, एक क्रिया होती है कर्तृस्थ, ऐसा हम कह सकते हैं कर्तृस्थ, ठीक है, इसको समझाऊंगा। दूसरा होती है कर्मस्थ क्रिया। क्रिया या तो कर्ता में होती है, ठीक है, अथवा कर्म में होती है, बस इन दो में होती है। माने कर्तृस्थ और कर्मस्थ, ये दो प्रकार की क्रिया होती है, ठीक है, और कोई तीसरे प्रकार की नहीं होती, ध्यान रखिएगा। कर्तृस्थ का अर्थ है ऐसी क्रिया जो कर्ता में हो रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ये बोलना क्रिया, पढ़ाना क्रिया कहां हो रही है? मुझ कर्ता में हो रही है। कहां हो रही है? मुझ कर्ता में। मैं ही तो बोल रहा हूं, कर्ता मैं ही हूं, पढ़ाने वाला। तो पढ़ाना क्रिया मुझ कर्ता में हो रही, तो यहां पढ़ाना क्रिया कैसी है? कर्तृस्थ। मैं जा रहा हूं, ध्यान दिए, मैं जा रहा हूं, तो जाना क्रिया कहां पर होती है? जाना क्रिया किसके अंदर होती है? किसी मनुष्य के, प्राणी के अंदर होती है, जो गमन चलता है। तो जाना क्रिया को कैसी हुई? कर्तृस्थ। कैसी हुई बोलो? कर्तृस्थ। इसी प्रकार से बहुत सारी क्रियाएं कर्तृस्थ होती हैं, और कुछ क्रियाएं होती हैं कर्मस्थ। क्या? कर्मस्थ। यहां पर आपको दिखेगा। हम इसके अलावा दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण लेते हैं आपके लिए। क्या उदाहरण लेते हैं? जैसे ये पचती धातु है, पच धातु है, पचती उसका रूप है। ये पच धातु कहां होती है? माने पकता है, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजनम पचती। कोई व्यक्ति भोजन को पकाता है, क्या? भोजन को पकाता है, तो पचना क्रिया का अर्थ होता है, भोजन पकता है तो भोजन को पकाता है, पचती का प्रयोग होता है।
तो पकना क्रिया माने पकना क्रिया कहां पर होती है? कर्ता के अंदर नहीं होती है, जो पकाता उसके अंदर नहीं होती है। पकना क्रिया होती है कुछ जो चीज पकाई जा रही है, चावल है, सब्जी है, तो वो क्या होता है, ये इस प्रकार की क्रियाएं कर्मस्थ क्रियाएं होती हैं। क्या? कर्मस्थ क्रियाएं, ये समझना होगा आपको, ठीक है। तो क्या है कर्मस्थ क्रिया और कर्तृस्थ क्रिया? तो यस्य का अर्थ हुआ कि या तो कर्ता की क्रिया या कर्म की क्रिया। ध्यान दीजिए, क्या? कर्ता की क्रिया अथवा कर्म की क्रिया। समझ में आना चाहिए आपको। कर्ता की क्रिया या कर्म की क्रिया के द्वारा कोई अन्य कोई क्रिया लक्षित होती हो तो जो कर्ता अथवा कर्म की क्रिया को कहने वाला शब्द है, शब्द, वो शब्द कैसा होना चाहिए? कृदंत बन जाता है, ठीक है, तभी विभक्ति लाएंगे। तो उस कर्ता की क्रिया को कहने का करने क्रियावाची शब्द है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अब आपको 100% समझ में आना चाहिए। अब देखिएगा, ये बात आप समझ लेंगे, कर्मस्थ और कर्तृस्थ पर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कहते हैं गो, उदाहरण में गोशु दुह्यमानासु गतः। क्या है? गोशु दुह्यमानासु गतः, गौओं के दुहे जाने पर चला गया। माने गौओं का दूध निकला, तो माने गौओं का जो समय होता है वो एक निश्चित समय में, प्राचीन काल में एक प्रातः काल दूध निकालते थे या शाम की का समय में निकालते थे। तो कुछ समय निश्चित हुआ करता था कि इस समय गायों का दूध निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका ये क्या है, यहां पर दो क्रियाएं हैं। एक तो क्रिया है जाना और पहली क्रिया है दोहना, दोहन होना है, दूध निकलना। तो ये क्या है, ये शब्द शानच प्रत्यय का है। ये क्या है? शानच का। तो यहां पर ये जो क्रिया है, ध्यान देंगे, ये वाली जो क्रिया है ये कर्मस्थ क्रिया है। किसको दुहा जाता है? गाय को। दोहन क्रिया कहां होती है? दोहन का अर्थ है दूध निकलना, ये ध्यान रखेंगे। दोहन क्रिया का अर्थ होता है दूध का निकलना। जहां जिसमें, तो जब हम बोलते हैं जैसे मैं दूध दोह रहा हूं, तो दूध दोह रहा हूं अर्थात दोहन क्रिया कहां हो रही है? कर्ता के अंदर नहीं हो रही है। दोहन क्रिया जिस गाय आदि का दूध निकाला जा रहा है उसके अंदर हो रही है, ठीक है। तो यहां पर दोहा है, ये जो दोहन क्रिया है वो किसके अधीन है? कर्म के अधीन। वो अपने आप तो दूध नहीं निकालती। तो ये जो दोहा कर्म है, दोहा क्रिया है, वो कैसी है? कर्मस्थ है, ठीक है। इसका पूरा अर्थ है कि गायों के दुहे जाने के बाद, माने गायों का एक जो समय होता है उसके बाद वो व्यक्ति चला गया। तो चला गया, गया कब गया? तो बताया जा रहा है कि उसकी जाने की क्रिया कब हुई? जब गाय दुही जाती है, गाय दोहन के एक समय के बाद, ठीक है। ऐसा दोहने के समय में भी कह सकते हैं और दोहने पर भी कह सकते हैं, ठीक है, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर गौओं के दोहन काल में गया, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, वो बिल्कुल वो भी सही है, ठीक है। तो गौओं के दोहन काल में गया, तो दोहन काल क्रिया है किसकी? इस कर्म की क्रिया है जो दोहन है। तो कर्म की क्रिया के द्वारा इस दूसरी क्रिया जाना क्रिया को लक्षित किया जा रहा है, बताया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है। इसलिए जो यस्य माने कर्मणः कर्तुः वा,
तो यहाँ तो कर्म आएगा, कर्म किए तो कर्म में ध्यान देंगे, कर्म में सप्तमी हो जाती है, तथा साथ में तथा उस कर्म के साथ प्रयुक्त, उस कर्म जिसकी क्रिया है उसकी, उस जिसकी क्रिया है तो उस क्रिया को कहने वाला जो शब्द है उससे भी सप्तमी होती है। तो वस्तुतः ये तो इसमें सप्तमी करता है, इसमें सप्तमी करता है भाव में, क्रियावाची में, ठीक है। तो फिर इसमें इसका विशेषण है तो इसमें भी मतलब विशेष विशेषण में सप्तमी हो जाती है, तो दोनों में ये सप्तमी कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार से दुग्धासु आगतः, दुग्धासु आगतः माने गायों के दोहन काल के बाद आ गया, ये कत प्रत्यांत है। तो ये भी कैसी है, यहां पर दुग्धासु आगता, तो यहां पर हम ऐसा जोड़ लेंगे गोशु दुग्धासु आगतः, गायों के दोहने के पश्चात आया। तो यहां पर भी क्या है, ये कर्मस्थ क्रिया है, ये कर्मस्थ, ये कर्म है, तो कर्मस्थ क्रिया मान कर्म की क्रिया के द्वारा आना क्रिया लक्षित हो रही है, इसलिए पूर्व वाली जो क्रिया है उसमें सप्तमी हो जाएगी, और उसका जो कर्म है या कर्ता है जिसकी क्रिया है तद्वाची शब्द में भी सप्तमी हो जाएगी, ठीक है। और देखिए अग्निशु हूयमानेषु गतः, अब यहां पर क्या है, अग्निशु हूयमानेषु यज्ञ काल के बाद यहां दिया है गया था, माने यज्ञ काल का माने यज्ञ का एक समय होता है, प्रातः काल सूर्योदय के बाद और सायकाल सूर्योदय से पहले। तो अग्निशु हूयमानेषु गतः माने अग्नियों माने ये लिखा हुआ है यज्ञ काल में गया, यज्ञ काल में गया। तो ये क्या है, ये क्षत्रिय शाणित प्रत्यांत शब्द है, ठीक है। अब जो ये हूयमान ध्यान रखेंगे, जो हु क्रिया है, हु क्रिया कैसी है, कर्मस्थ है। कोई व्यक्ति, अग्नि का अर्थ है हमारा यज्ञ है, ठीक है। तो यज्ञ, कोई व्यक्ति यज्ञ करता है, आहुति आदि देता है, जो हवन क्रिया करता है वो कहां की जाती है, अग्नि में की जाती है। अग्नि में ही घृत आदि डाला जाता है, आदमी अपने अंदर तो नहीं डालता। जो हूयमान क्रिया होती है, जो हवन क्रिया होती है वो अग्नि में होती है, अग्नि को होती है, तो वो अग्नि कर्म है, यहां ध्यान देंगे, ठीक है। अग्निम जुहोति है, अग्निम जुहोति, तो जुहोति जो क्रिया है उस वो कैसी है, कर्मस्थ है, ध्यान देंगे कैसी है, कर्मस्थ है। तो कर्मस्थ होने से ये अग्नि इसका कर्म हो गया हु का, ठीक है। और हु के द्वारा गत क्रिया माने कोई गया उसको लक्षित किया जा रहा है। तो इस पहली क्रिया में वाची जो शब्द है उसमें सप्तमी हो गई है, और इसमें भी सप्तमी हो गई है, उसका जो कर्म या कर्ता होता है ये कर्म है। स्पष्ट है एकदम, ठीक है। ऐसे ही होतेषु आगतः माने यज्ञ समाप्त होने के बाद, माने यज्ञ हो गया उसके बाद आ गया, ठीक है। तो यहां पर भी लगा लेंगे अग्निषु होतेषु आगतः। तो यह जो आगमन क्रिया उसको लक्षित किया जा रहा है, किस क्रिया के द्वारा, हवन क्रिया के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर इनमें सप्तमी हो गई, स्पष्ट है। ये दिए कर्म के। अब मैं आपके लिए कर्ता का ला रहा हूं, कर्तृस्थ क्रिया का, ध्यान दे कैसा, कर्तृस्थ का। प्रसिद्ध उदाहरण है कि रामे वनम गते
दशरथः मृतः। ठीक है, राम के बन जाने के बाद में, ठीक है, दशरथ मरा। दशरथ मरे, कब मरे, इसको कौन सी क्रिया लक्षित करके हम बता रहे हैं, जब राम वन को चले गए थे उसके बाद में दशरथ की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब ये जो जाना क्रिया है ये कैसी है, ये है कर्तृस्थ। राम ही तो गए हैं, ये क्रिया कैसी है, कर्तृस्थ। तो अब इस कर्ता की क्रिया, इस गमन क्रिया के द्वारा इस दूसरी क्रिया को लक्षित किया जा रहा, मरना को, दशरथ का मरना। तो इस पूर्व वाली जो क्रिया है तो उसवाची शब्द में सप्तमी होती है, और वो जिसकी क्रिया है उसमें सप्तमी होती है। ठीक है, तो राम में भी सप्तमी होगी। राम यहां पर क्या है, करता है, करता है, सप्तमी हो गई, ये मत सोचिए अधिकरण हो गया, अधिकरण नहीं, करता है, यहां कर्ता में सप्तमी हो गई है। ठीक है, और ये वनम है, वनम में क्या हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी। वनम में क्या होगा, यहां पर द्वितीय होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो रामे वनम गते दशरथ अमृता। ठीक है, यहां पर बस अभी इतना ही समझ लीजिए ना, इस वाक्य को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है वो है कर्तृस्थ। ठीक है, चलिएगा, तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। तो अब आपको ये सूत्र, मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी यदि केन केन प्रकारेण आपको थोड़ा कम समझ में आया तो भी कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि अभी आपको काशिका पढ़नी है, महाभाष्य पढ़ना है, तो तब तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, घबराइए मत। आपको कितने % ये सूत्र समझ में आ गया है, ऐसे कोई समझाता नहीं जैसे मैंने समझाया, क्योंकि किसी पुस्तक में लिखा ही नहीं है ऐसा। बहुत सारे लोगों को तो यही समझ में नहीं आता है कि तस्मात किसको कहता है। मैंने तस्मात को स्पष्ट कर दिया है, तस्मात इसको कह रहा है, इसको कह रहा है, इस भाव वाले पूर्व वाले भाव को तद्वाची शब्द से है, और जिसका वो है भावन क्रिया है उसमें भी सप्तमी होती है, चाहे और सप्तमी हो क्रियाएं किनकी होती हैं, कर्म की अथवा कर्ता की, और किसी की नहीं होती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सूत्र आपका पूरा हुआ। तो यहां पर उदाहरण में दिया इन्होंने, गोश दुह्यमानेषु गता, गौओं के दोहन काल में गया। तो ये क्या है, शानच प्रत्यांत है, ये कर्म में आया है शानच। ठीक है, तो यक भी हो गया है इसमें। और ऐसे ही दुग्धासु आगता, ये कत प्रत्यांत का है, और अग्निशु हूयमानेषु गता, ये शानच का है, और ये हुतेषु आगता, ये भूतकाल कृत प्रत्यय का है। बस यही है। उदाहरण में गौ की दोहन क्रिया से गमन क्रिया लक्षित की जा रही है, अतः उसमें सप्तमी हो गई। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी समझें। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं, इसी से संबंधित आगे वाला सूत्र है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्थ है, बस और कुछ नहीं है। आइएगा, षष्ठी चानादरे, षष्ठी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम च अव्ययपदम, अनादरे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, न आदरः अनादरः तस्मिन् अनादरे नहीं तत्पुरुषः। अर्थात अनादर माने असम्मान, आप सभी जानते, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति यस्य च भावेन भावलक्षणम सप्तमी, इनकी अनुवृत्ति आती है। ठीक है, सप्तमी ऊपर से आ रही है, ऊपर वाला सूत्र पूरा का पूरा आ रहा है, यस्य च भावेन भावलक्षण पूरा आ रहा है एकदम। ठीक है, यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततो नादरे गम्यमाने षष्ठी विभक्तिर्भवति चकारात् सप्तमी च।
कहते हैं पूरा वही है जिसकी क्रिया के द्वारा क्रियांतर दूसरी क्रिया लक्षित होती हो और उससे क्या प्रतीत होता हो, अनादर गम्यमान होता हो। पहले वाले में अनादर वाली कोई बात नहीं, अनादर यदि गम्यमान होता है तो षष्ठी विभक्ति होती है और चकार से सप्तमी भी हो जाती है, षष्ठी सप्तमी दोनों हो जाती हैं। जैसे रोदता प्राव्राजित, रोते हुए को छोड़ करके बिना परवाह किए हुए सन्यासी बन गया, बाबा बन गया। यहां पर आप इसको और स्पष्ट करेंगे तो ऐसा मानिएगा, पुत्रस्य रुदता प्राव्राजित, माने पुत्र के रोते हुए सन्यासी बन गया। पुत्र उसकी सुनता नहीं था तो उसने सोचा लो सन्यासी बन जाता हूं, फिर वो रो रहा है पुत्र, अरे पिताजी सन्यासी बन गए, बाबा बन गए। ठीक है, तो अब क्या है, यहां पर अनादर गम्यमान हो रहा है। यहां पर रोने क्रिया के द्वारा प्राव्राजित क्रिया माने सन्यास लेना, परिव्राजक बनना क्रिया लक्षित हो रही है। वो परिव्राजक माने सन्यासी बना, कब बना, कहते हैं जब उसका पुत्र रो रहा था, रोते हुए। या पुत्र भी ले सकते हैं या ऐसा भी ले सकते हैं, परिवारस्य, ठीक है। परिवारस्य माने पूरे परिवार के, रोते हुए परिवार के लोग रो रहे, पूरा परिवार रो रहा है और वो सन्यासी बन गया। तो उसने यहां अनादर क्या है, उसने परिवार का अनादर कर दिया, परिवार के लोगों की सुनी नहीं उसने, तो ये अनादर है। तो इसलिए रोदता ये क्या है, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द है। क्या है ये, क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द। तो ये षष्ठी का बन गया है, रोदत्त और गंगस आ गया तो रोदत्ता बन गया। ठीक है, ऐसे ही प्राव्राजित, इसमें कुछ नहीं है, सामान्य है। ऐसे रोदत्ती प्राव्राजित सप्तमी हो गई है, क्षत्रिय प्रत्यय है। ठीक है, रुदत्त और गी का ई जुड़ गया, रुदत्ती बन गया। तो परिवारे रुदत्ती प्राव्राजित, परिवार के रोते हुए वो सन्यासी बन गया। अर्थात परिवार की चिंता नहीं गई, बाढ़ में जाओ, हम नहीं सुनते, तो बाबा जी बनेंगे। क्रोशतः परिव्राजित, वही है, चिल्लाते हुए लोग चिल्लाते रहे परिवार के, वो सन्यासी बन गया। क्रोशति प्राव्राजित, ये सप्तमी का हो, क्रोशति, ये भी क्या है, क्षत्रिय प्रत्यांत का है। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यांत का। तो ये बन गया आपका, बस इतना ही है इसमें। तो यहाँ क्या है, अपमान गम्यमान हो रहा है। वो जो जिसने सन्यास लिया उसने दूसरों का अनादर कर दिया, उनकी बात सुनी नहीं उसने, तो इसलिए दोनों विभक्तियां हो गई। बस यहां पर हिंदी देख लीजिएगा। और रुदता प्राव्राजित, रोते हुए को छोड़कर बिना परवाह किए परिव्राजक बन गया। रुदती प्राव्राजित, क्रोशता प्राव्राजित, क्रोध करते हुए, क्रोशता का अर्थ चिल्लाना भी होता है। ठीक है, तो वो सन्यासी बन गया। कुछ क्रोध करते हुए को छोड़कर परिव्राजक बन गया। तो यहाँ रोना भी अर्थ हो सकता है, और क्रोध माने कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, वो उसके गुस्से को सुन ही नहीं रहा, चल हट, गुस्सा करता रहा, मैं सन्यासी बनूंगा, तो बन गया सन्यासी। क्रोशति प्राव्राजित, रोदन और तथा क्रोशन क्रिया से क्रियांतर माने उसका जाना लक्षित हो रहा है। जाना माने परिव्राजित, माने परिव्राजित का अर्थ यहाँ पर सन्यासित्व का, घूमने की, उसने घूमने निकल गया, वो नहीं सुना उसने। ठीक है, तथा अनादर भी प्रकट हो रहा है। सो षष्ठी और सप्तमी दोनों हो गई। अनादर यही अनादर है कि उसने सुनी नहीं उनकी। ठीक है, तो चलिएगा, ये आपका सूत्र कंप्लीट हो गया, ये 4 सूत्र। और मुख्य रूप से आपको ये सूत्र था आज मुख्य रूप से। और सप्तम्य अधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी होती है, और दूरांतकार्थी दूरांतिक वाची शब्दों से भी सप्तमी होती है। और बाकी के तो सामान्य सूत्र थे, यही थे। ठीक है, ये भी था, ये हाँ दूरांतकार्थे इनसे द्वितीय, ये 4 विभक्तियां हो जाती है, तो इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 नहीं 5 हो जाती हैं उनसे।
चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। स्वामी स्वराधिपति धायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च। चलिए मित्रों, परिश्रम से पढ़ते रहिएगा और हम आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।